नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। जैसे मान लीजिए ये होम है और ये क्या है, शॉप है। ठीक, तो होम से शॉप गए फादर, ये डिस्टेंस क्या थी, 250 मीटर की ये डिस्टेंस थी। अब क्या कहा गया है, ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगेट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। तो यहाँ पहुंचने पर उनको याद आया कि वो क्लॉथ बैग भूल गए हैं। ठीक, ही केम टू टेक होम इट वेंट टू ही वेंट टू शॉप अगेन। ठीक है, तो पहले घर आए और घर आने के बाद दोबारा शॉप पे वापस गए। ठीक है, हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि वापस शॉप आए थे, फिर शॉप के पास दोबारा घर भी आए हैं। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ही केम होम टू टेक इट, वेंट टू शॉप अगेन, ब्रॉड प्रोविजंस एंड केम बैक होम। हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 250 गए, 250 आए। अब 250 को इन्होंने 4 बार कवर किया है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 250 इंटू मतलब 1000 मीटर हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर हो जाएगा। अगले में कहा गया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो भी है और फाइनली वो एच पे, होम पे ही आके रुके भी हैं, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर। तो ये हो गया, मान के चले ग्राउंड, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर। तो पहले स्टूडेंट जो है वो ग्राउंड से किधर जा रहा है, फोर्थ फ्लोर पे जा रहा है, टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन। तो पहले ऊपर गया फिर वो नीचे आया। ठीक, टू देयर क्लासरूम ऑन सेकेंड फ्लोर, और क्लासरूम कहाँ पे है, सेकेंड फ्लोर पे है। तो ग्राउंड से पहले देखिए, ग्राउंड से चला और कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से चला और फर्स्ट, ये सेकेंड फ्लोर। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया डायग्राम, तो 1 2 3 और ये फोर्थ फ्लोर, तो ये चौथा फ्लोर है। तो पहले ऊपर गया, फिर जो है बच्चा किधर आ रहा है, तो यहाँ से उसने बुक कलेक्ट करी है और कम्स डाउन टू सेकेंड फ्लोर, तो फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे वो वापस आ रहा है, इतना उसे वापस कवर कर रहा है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर। तो हर एक फ्लोर की हाइट क्या दी गई है, 3 मीटर दी गई है। पूछा गया कि टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए पहले तो ये समझिए कि जब वो ग्राउंड से ऊपर जा रहा था, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 किलोमीटर तो पहले वो ऊपर गया। ठीक, फिर वापस नीचे कितना आया था, तो देखिए 3 3 6, यहाँ तक ही तो आया था, तो मतलब 6 मीटर वो और नीचे आया, तो कितना हो गया, 18 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी उसकी थी। तो देखिए यहाँ पे आके रुका था बच्चा, ये ए पॉइंट मान के चलिए इसका फाइनल पॉइंट है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट किया था, अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये तीन और ये तीन टोटल कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। तो स्पीडोमीटर रीडिंग कांस्टेंट है, इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। देखिए पूछा गया है कि उसका जो स्कूटर था वो तो मतलब उसका स्पीडोमीटर स्कूटर का क्या दिखा रहा है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट दिखा रहा है, स्पीड लगातार कांस्टेंट दिखा रहा है। लेकिन फिर भी क्या पूछा गया है, क्या ये पॉसिबल है कि वो लड़की एक्सेलरेट अभी भी कर रही हो। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सेलरेट कर रही होगी। जैसे मान लीजिए वो सर्कुलर पाथ है, मान के चलिए मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर की मान लीजिए स्पीड है, तो ये तो कांस्टेंट है, लेकिन लगातार क्या हो रहा है, मतलब डायरेक्शन जो है उस पर बॉडी की या उस गर्ल की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है स्कूटर की। अब अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन पॉसिबल होगा यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 24 मीटर पर सेकेंड, और कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड्स का टाइम लगा। ठीक है,
फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन आपको बताना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी होता है। v है 24, 24 माइनस 0 अपॉन 6 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक और चीज कही गई, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो s का फॉर्मूला लगा लीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो u कितना था, u जीरो था, तो ये वाला टर्म कट के जीरो हो जाएगा, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4 है, इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो टी 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जा 72 आ जाएगा, 72 मीटर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया मोटर बाइक मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड, तो u हो गया 28 मीटर पर सेकेंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, स्टॉप्स बाय ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 98। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब रुक रही है बॉडी, और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 98 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन टू स्टॉप, मतलब कितना टाइम लगेगा रुकने में, ये बताना है। तो एक्सेलरेशन और टाइम बताना है, तो पहले देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, बात याद रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी जीरो थी, तो जीरो इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, और क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव में था तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू ए इंटू 98 हो जाएगा। अब क्या करिए, 2 इंटू ए इंटू 98 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो बन जाएगा 2 इंटू ए इंटू 98 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, 28 इंटू 28 अपॉन 98 इंटू 2, ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला, ये एक्सेलरेशन नहीं निकाला, रिटार्डेशन निकाला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मान लीजिए एक्सेलरेशन ही आप निकालना चाह रहे थे, यहाँ प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे जो साइन आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन निगेटिव में आ जाएगा। ये भी आप चाहे कर सकते हैं, निगेटिव में एक्सेलरेशन आता है तो उसको रिटार्डेशन ही कहा जाता है। दूसरे केस में आपसे क्या कहा गया है, टाइम बताना है। टाइम कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला लगा लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। अब देखिए इज इक्वल टू ए, अब ए कितना आपके पास है, ए है -4, और v कितना है 0 है, माइनस यू कितना है, u है 28। ठीक है, अपॉन टाइम कितना है, टाइम आपने एक्सेलरेशन आपने देख लिया था, मतलब यहाँ टाइम ही निकालना है, तो ये और ये कट जाएगा, ऊपर भेज दीजिए, 4 को नीचे भेज दिए, तो टाइम इज इक्वल टू 28 अपॉन 4, 4 7 28, 7 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया फिगर 4.27, ये वाला फिगर है, शोज अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, तो ए है ये बी है, that are moving along the parallel tracks in the same direction. Do objects A and B have equal velocity? तो क्या यहाँ पे इक्वल वेलोसिटी होगी ए और बी की, ये पहले पूछा गया है आपसे। तो देखिए हर पॉइंट पे तो इक्वल वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे, केवल एक पॉइंट पे जो है, क्योंकि एवर दिया गया है, तो यस कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे जो स्लोप बन रहा होगा वो दोनों केस में क्या हो रहा होगा, बराबर का बन रहा होगा। तो आप कहेंगे यस, इस केस में जो स्लोप बन रहा है इस पॉइंट पे, वो दोनों ग्राफ में क्या है, सेम है, तो इस वजह से दोनों की वेलोसिटी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, मान के चलिए ओ है, इस पे क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, ग्राफ 4.28, इस ग्राफ के बारे में बात हो रही है, शोज द चेंज इन पोजीशन विद टाइम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, तो ए है सीधा गया, बी थोड़ा सा कर्व होके जा रहा है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकंड्स, तो 0 to 10 सेकंड्स में ग्राफ बना हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव सेम डिस्टेंस एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए दोनों ने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, आप अगर देखेंगे तो दोनों की जो डिस्टेंस कवर हुई होगी वो हम लोग को कितनी दी गई है, इतनी दी गई, मान के चलिए ये है, दोनों में डिस्टेंस बराबर की कवर हुई है, टाइम भी दोनों में बराबर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों में बराबर है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी तो सेम होगी, डिस्टेंस तो सेम नहीं होगा, पाथ क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इस वजह से एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। बिल्कुल ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर टाइम सेकेंड आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया था, ये इसको समझना जरूरी है कि ये जो ए बी है वो कैसे पाथ में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या थे, इक्वल भी थे यहाँ पे। ठीक है, तो इस अब एक ऐसा है कि कम वेलोसिटी चेंज कर करके चल रहा है, एक बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी, एवरेज स्पीड भी सेम होगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो थर्ड देखिए क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड इज लो, ये गलत है। यहाँ पे भी ये गलत है, तो यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमको 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीड मान के चलिए यू हो गई 54 इंटू 5/18। ठीक, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई आपकी इनिशियल स्पीड। ठीक, नोटिसेज अ रोड साइन विद स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर। अब रोड साइड पे उसने क्या देखा, लिमिट जो थी 40 किलोमीटर पर आवर की है ट्रक्स के लिए। ही स्लोड डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल स्पीड उसने क्या कर ली, 36 किलोमीटर पर आवर कर ली। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 36 इंटू 5/18, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्यों ऐसा किया, क्योंकि टाइम हमको यहाँ पर सेकंड में दिया है, और कितने टाइम में ये चेंज हुई है स्पीड, 36 सेकंड में ये स्पीड में चेंज आया है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई। पूछा गया है व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, तो उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। और एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन, तो आपको ये दिया गया है कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन पहले तो आप चाहे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो, या सीधे सीधे अगर आप चाहें तो निकालें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्या डिस्टेंस दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 8 था ना। ठीक है, तो डिस्टेंस तो दी नहीं है, टाइम दिया हुआ है, और हम लोग को क्या बताना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया और डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगाएंगे तब भी एक्सेलरेशन चाहिए, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी, बिना एक्सेलरेशन के नहीं हो पाएगा। तो 10 है, यहाँ पे 15 है, तो -5/36 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या मिल जाएगी, टोटल फाइंड द डिस्टेंस s मिल जाएगा यहाँ पे। अब कैसे, वी स्क्वायर, वी कितना था आपके पास में 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए क्योंकि हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे, 5/36 इंटू एस, तो ये 5/18 बचा यहाँ पे। और अब क्या करिए, इसको उधर भेज दीजिए और 100 को इधर भेज दीजिए, तो देखिए 125 इधर बचेगा, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ आ जाएगा 5/18 एस, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 इंटू 18, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 इंटू 18 आ गया। ठीक है, अब 25 इंटू 18 आप कर लीजिए, तो कितना आ जाना चाहिए, देखिए 25 20 जा 500 होता है, उसमें 50 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 450 आना चाहिए, 450 मीटर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 9 देखेंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली इतना इन 5 सेकेंड्स, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, और कितनी देर के लिए ये रही, 5 सेकेंड्स तक। ठीक, 5 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। इट देन ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स, अब फिर वो 20 मीटर पर सेकेंड से चलिए कितने सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं, पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, फिर यहाँ बॉडी पहुंची, ये 5 सेकेंड है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है, फिर अगले 10 सेकेंड तक ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ठीक है, एंड फाइनली अप्लाइज ब्रेक विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू स्टॉप इन 6 सेकेंड्स, और फिर बाद में क्या हुआ, उसने ब्रेक लगाया, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी वेलोसिटी,
लेकिन 6 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक, अब क्या पूछा गया, ये पूरा डायग्राम है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब पूछा क्या गया इसमें, इसमें पूछा गया फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ से इसको पॉइंट ले लेते हैं, ए बी सी और डी पॉइंट। अब ए बी पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो आप सीधे सीधे स्पीड इनटू टाइम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि स्पीड जो है वो बढ़ रही है। ठीक, तो आप फर्स्ट केस में क्या लगाएंगे, फर्स्ट केस में पहले आप एक्सेलरेशन लगाएंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, तो 20 माइनस 0/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ए बी पाथ में आया। ठीक, अब s निकाल लीजिए, v s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो 0 है, तो हाफ इंटू 4 इंटू टाइम स्क्वायर मतलब 25। ठीक, ये हो जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। तो ए बी की जो लेंथ आई वो क्या आ गई, 50 मीटर आ गई। अब देखिए यहाँ से बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जो वो मूव किया है वो सेम स्पीड से मूव किया है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो हम लोग h2 निकाल लेंगे। h2 जो हो जाएगा वो 20 को सीधे सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200 मीटर। अब बात करते हैं सी डी पाथ में, मतलब s3 निकालना है हम लोग को। अब s3 के लिए फिर से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इन सी डी पाथ। ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो 0 माइनस 20 अपॉन 6, और 0 माइनस 20 अपॉन 6 आप कर लीजिए तो हो जाएगा -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -10/3 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब s3 निकालना है तो फिर वही काम करना पड़ेगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आप चाहे तो कर लीजिए, तो v 0 है तो u कितना है देखिए 20, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, -2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10/3 इंटू एस है, तो ये 20/3 हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए। तो हम यहाँ निकाल देते हैं, तो ये s3 इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू s3 इंटू 20/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 जब 400 ये 60 आ गया, तो s3 की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। तो पहली वैल्यू हुई थी 50, फिर 200 250, और 60 कितना हो गया, 310 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस जो इसमें कवर हुई वो कितनी हुई, 310। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया बस इज ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 इंटू 5/18 कर लीजिए, तो 10 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया हम लोग ने इसको मीटर पर सेकेंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया हम लोग को, व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल 30 मीटर अहेड, उसने 30 मीटर पे एक ऑब्स्टेकल को देखा ड्राइवर ने। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे डिस्टेंस आपको दे दी गई 30 मीटर। द ड्राइवर टेक 0.5 सेकेंड्स टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। तो ड्राइवर ने क्या किया, 0.5 सेकेंड्स लगाए ब्रेक प्रेस करने से पहले, अभी ब्रेक नहीं प्रेस किया है। तो 0.5 सेकेंड्स तक वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा होगा 5 सेकेंड्स तक। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी उस 0.5 सेकेंड में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका। अब 30 मीटर पे जो ऑब्जेक्ट था वो कितने पे आ गया, अब वो पहुंच गया 25 मीटर पे ऑब्जेक्ट, अब उसको दिख रहा होगा, अब उसने ब्रेक लगा दिया तुरंत। Once the brake is applied, the velocity of bus reduces with an acceleration of 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन जो देखने को मिला वो कितना था, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, तो क्या बस स्टॉप हो जाएगी ऑब्स्टेकल रीच करने से पहले, तो फाइनल वेलोसिटी क्या मान के चलिए, 0 मान के चलिए। अब देखिए कितने डिस्टेंस पे वो रुक रही है। ठीक, तो देखिए कितने डिस्टेंस पे रुक रही होगी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा हमारा 0, रुक रही थी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी चल रही थी वो बॉडी 10 से, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था 2.5 था, इंटू क्या हो जाएगा s हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। अब देखिए कितने पे उसको रुकना था, 25 पे रुकना था, लेकिन कितने पे रुक गई वो, 20 मीटर पे ही रुक गई। इसका मतलब जो यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। स्टूडेंट सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करता है, ठीक है। इन दिस कंस्ट्रक्ट डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ कैन बी कंसीडर टू बी एट रेस्ट। तो आपको बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे रखा है, क्या उसको हम लोग रेस्ट पे मान सकते हैं। तो अर्थ जो है वो तो मोशन में है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, मतलब किसके रिलेशन में, और किसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट मोशन में है, सन के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। लेकिन अगर देखा जाए कि जो रेस्ट पे है, मतलब अर्थ जो है, अर्थ हम लोग को अगर देखा जाए तो रेस्ट पे दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि हम लोग भी किस पे खड़े हैं, अर्थ पे ही खड़े हुए हैं। अब क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है और अर्थ खुद है, वो क्या दिखाई पड़ती है, रेस्ट पे दिखाई पड़ती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सन के रिस्पेक्ट में जो अर्थ है वो मोशन में दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर कोई पर्सन अर्थ पे खड़ा हुआ है तो उसको अर्थ जो है वो रेस्ट में दिखाई पड़ती है। तो जो मोशन और रेस्ट है वो कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, वही यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 to 120 सेकंड फॉर साइक्लिस्ट इज शोन, ठीक है। शेड द एरियाज इन डिफरेंट कलर्स। एरिया आपको शेड करना है व्हाइल साइक्लिंग साइक्लिस्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखिए साइक्लिस्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी में वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है। तो ये एरिया आप क्या कर देंगे, ऐसे करके शेड कर देंगे। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग। तो देखिए इतने पोर्शन में वेलोसिटी जो थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकेंड टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट पूरा निकालना है। तो मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिल रहा है, एक ट्राइंगल मिल रहा है, एक रेक्टेंगल मिल रहा है, और एक आपको क्या मिल रहा है, ट्रेपेजियम मिल रहा है। तो तीनों का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो हाफ इंटू 20 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 मीटर। ये वाले का 30 मीटर आ गया। A2 निकाल लीजिए। अब A2 आपको रेक्टेंगल मिल रहा है, तो रेक्टेंगल में 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 ये हो गया, और ये 20 है, और ये 100 है, तो 80 हो जाएगा। 8 3 ज़ा 24, तो 240 मीटर आ गया। अब A3 निकाल लीजिए। A3 देखिए क्या हो जाएगा। ये एक आपको ट्रेपेजियम मिल रहा होगा, तो ट्रेपेजियम में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स आप देखेंगे तो ये वाली साइड 3 थी, ये वाली साइड 2 है। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 हो जाएगा। इनटू हाइट देख लीजिए। हाइट मतलब ये जो डिस्टेंस है तो ये कितनी है, 20 है, ठीक। तो ये 10 हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ये तो A3 आ गया 50 मीटर। तो ये आ गया 30, ये आ गया 240, मतलब 270। 270 और 50 कितना हो जाएगा, 320 मीटर हो जाएगा। तो 320 मीटर हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकेंड जब हम लोग को निकालना है इस क्वेश्चन में। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। सेकेंड वाले में तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये वाले का एक्सेलरेशन पहले देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 3 है, -0 अपॉन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 3/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये A1 हो गया। A2 हमारे पास में 0 है, और A3 कितना है, A3 यहाँ से यहाँ तक जा रही है बॉडी, तो फाइनल वेलोसिटी 2 है, माइनस यहाँ कितना है, 3 है, अपॉन कितना है, 20 है। तो ये आ गया हमारा 1/20, वो भी माइनस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप क्या करिए, A1 + A3/2 कर दीजिए। A1 + A3/2 कर दीजिए, ये आप लोग को एवरेज एक्सेलरेशन दे देगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। तो एक मैराथन के लिए एक लड़की प्रिपेयर कर रही है। शी यूजेस अ स्मार्ट वॉच टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है। द ग्राफ डिपिक्ट्स हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम को देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में डिपिक्ट किया गया है। एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, रनिंग डिस्टेंस बतानी है। अब देखिए रनिंग डिस्टेंस बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ था तो इस पूरे का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ये पूरा जो है ये आप लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए आपका क्या बन रहेगा, एक रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, और उसके बाद ये जो छोटा सा एरिया है इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे छोटा रेक्टेंगल हो गया, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये आपको एरिया सारे के सारे निकाल के
ऐड करने पड़ेंगे। आप ग्राफ पे करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, यहाँ पे इतना अच्छे से आप नहीं इसको समझ पाएंगे। तो आप इस तरीके से आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 14th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन में कहा गया, ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे अ कार कंटिन्यूज टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट्स। तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 6 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के लिए मूव करी है? 120 सेकंड्स के लिए, ठीक है। एंड देन एक्सेलरेट्स, तो यहाँ इतने डिस्टेंस तक ये ऐसे मूव करी, उसके बाद ये एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये क्या हुई? एक्सेलरेट हुई। कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुई है। कितने सेकंड्स के लिए? 6 सेकंड्स के लिए इसने एक्सेलरेशन किया, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ऑन द स्टेट हाईवे इन 2 मिनट्स 2 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया होगा वो कितना होगा? तो ये 12 6 72 720 मीटर होगा ही होगा, ठीक। अब इस पॉइंट पे जब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6 सेकंड्स और जब उसने चला है तो इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी थी वो इतनी ही थी, 6 मीटर पर सेकंड थी, ठीक। टाइम आपको दे दिया तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप दूसरा डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो h2 इज इक्वल टू ut, तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, तो 1 इंटू टी स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कट कर लीजिए, 18 आ जाएगा, तो 18 प्लस 36 54 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो इन दोनों को आप सीधे सीधे ऐड कर दिए तो इस हो जाएगा 54 मीटर, ठीक है। अब पहले 720 कवर किया था, फिर 54 कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 720 प्लस 54, ये बन जाएगा 774 मीटर। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट इन स्ट्रेट लाइन। तो जैसे ये कार ए है, ये कार बी है, ये दोनों रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करी हैं। कार ए अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे आ गई, कितने सेकेंड्स में? 5 सेकेंड्स में, ठीक है। कार बी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। तो इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हुई, लेकिन कितने सेकेंड ये चल गई? 10 सेकेंड चल चुकी है। Plot the velocity time graph for both the cars in the same graph. Using graph, calculate the displacement mentioned in the two time intervals. तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए किसके किसके बीच में ग्राफ मिलेगा ये? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में ग्राफ मिल रहा है, तो इधर वेलोसिटी हो गई, इधर टाइम हो गई। पहले में जो वेलोसिटी पहुंच रही है वो कितनी पहुंच रही है? 5 पहुंच रही है। जैसे मान लीजिए 5 है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ वेलोसिटी 5 पहुंची, और कितनी देर में पहुंच रही है? ये 10 सेकेंड है, उतनी देर में पहुंच रही है। दूसरा ग्राफ कैसा आ जाएगा? दूसरा ग्राफ जो है वो भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा। नहीं, 5 सेकेंड ये था, 5 सेकेंड में पहुंच रही थी, तो 5 सेकेंड है, ठीक। टाइम 5 सेकेंड है। यहाँ पे टाइम मान के चलिए 10 सेकेंड है, और वेलोसिटी कितनी आ रही है? केवल 3 ही आ रही है। तो ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड की ये वेलोसिटी है। और यहाँ ऐसे करके आप ग्राफ बना देंगे, इधर वेलोसिटी हो जाएगी, इधर टाइम हो जाएगा। कैलकुलेट देयर वेलोसिटी एट 5, नहीं, इसमें और क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया कि हमको निकालना क्या है? यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन्ड इन द टू टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये आ गया 12.5 मीटर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या मिल जाएगा? हाफ इंटू 3 इंटू 10 मिल जाएगा। तो मतलब 5 3 जा 15 मीटर आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोनों केस में आप डिस्प्लेसमेंट आसानी से बता सकते हैं। अगले में कहा गया, रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM। 6 बजे से 7:30 बजे तक उसने साइंस पढ़ी। कंसीडर द टिप ऑफ मिनट हैंड। अब देखिए 6 बजे मिनट हैंड जो होगी यहाँ होगी, और 7:30 बजे मिनट हैंड कहाँ पर होगी? 6 पे होगी, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली सुई जो है मिनट हैंड कहलाती है। 7:30 बजे वो 6 पे होगी, और 6 बजे वो 12 पे होगी, ठीक है। कंसीडर द टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ द ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ होगा ये आपको बताना। तो देखिए 6 से पहले वो 7 बजा होगा, तो एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ।
और फिर 7 के बाद वो फिर यहाँ आई होगी, तो 1.5 टोटल रिवोल्यूशंस कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अब 1.5 टोटल रिवोल्यूशंस कंप्लीट हुए तो हमको क्या बताना पड़ेगा, 1.5 रिवोल्यूशन में हम लोग को टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो पूछा जाएगा वो बताना पड़ेगा। ठीक, इसमें कहीं अच्छा लेंथ ऑफ क्लॉक दिया है, इसकी बड़ी सुई की लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 1.5, इतना टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को पहले समझनी पड़ेगी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि टोटल जो मतलब जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस है वो कितने 1.5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 7 कट गया 44 इंटू 1.5। ठीक, तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 3/2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 22 इंटू ये अपॉन 2, 66 मीटर यहाँ पर पहले का ऑप्शन बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ये 14 मीटर हो जाएगा, सिंपल। अब स्पीड निकालनी है, स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस देखिए कितना था, 66 मीटर था। टोटल टाइम टेकन कितना था, 1.5 घंटे, तो 1.5 आवर्स, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 6 72, 7200 सेकेंड्स, तो 66/7200 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसको 3 से कट करिए, 6 से कट करिए, 6 11 जा 66, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 0, तो 11/1200, 11/1200 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड आ गई। वेलोसिटी क्या आ जाएगी इस केस में, तो वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट जो था वो कितना था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था 14, टाइम कितना है 7200 है। ठीक है, तो इसको 7/3600 मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। तो इस तरीके से आप पूरा सोल्यूशन इसका कर सकते हैं एनसीईआरटी के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसके अलावा बाकी और भी वीडियोस हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।